बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुछ लास्ट टॉपिक को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट हम प्रोग्रामिंग वर्ड को और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एज अ मशीन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। दो कि आप इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बाद में कोर्सेज पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा सा जिसको हम लॉजिक कहते हैं ना, डिजिटल लॉजिक, ज़ीरो एंड वन, इसका अर्थमेटिक क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि हम बाइनरी नंबर्स को मतलब नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम में। और कुछ थोड़ी सी हमने ये बात ये भी की कि बाइनरी इनफैक्ट एक एज आ इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंप्यूटर में हम ज़ीरो को से 0 वोल्ट और 1 को से 5 वोल्ट। बाय द वे ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है वोल्टेज का। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो इलेक्ट्रिकली हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में मेजर करते हैं। तो लॉजिकल 0 को हम 0 वोल्ट और लॉजिकल 1 को 5 वोल्ट। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओल्ड स्टैंडर्ड ज़रूर है, न्यू स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट मीन के वोल्टेज से वो 1.5 वोल्ट का भी 1 हो सकता है, वो 3.3 वोल्ट का भी 1 हो सकता है। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में या इलेक्ट्रिकल लेवल के ऊपर प्रॉपर्टीज डिफरेंट वे में होती हैं। सो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हम नंबर्स को से हमने कहा कि 7 जो है वो 0 1 1 1 हम उसको लिख सकते हैं 7 को। तो अगर आप वेट्स को ऐड करें तो 1 + 2 + 4 इज 7, एंड सिमिलरली 6 5 4 3 2 2 की बाइनरी 0 0 1 0, 1 की बाइनरी 0 0 1, 0 की बाइनरी 0 0 0, एंड देन -0। हमने कहा कि अगर हम साइन नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो साइन मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक बिट जो है, सिंगल बिट, वो आप रख लें साइन के लिए, और बाकी नंबर, बाकी जो 3 बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड के लिए। तो इसे देखें, इसमें एक पॉजिटिव 0 आ जाता है और एक नेगेटिव 0 आ जाता है, जो कि एक ऐसी सिचुएशन है कि हमें जस्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना, बल्कि हमें इनका मैथमेटिक्स डेवलप करना, बाइनरी स्टाइल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ डेवलप करना है। तो अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे तो अरिथमेटिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, -1 में देखें, ये वही 1 है, 0 0 0 0 0 1, जस्ट इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, तो इसको हम -1 पढ़ सकते हैं। सब -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -7। देखें, +7 जो है वो 0 के साथ है और -7 1 के साथ सेम पैटर्न है। तो हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन कह दिया है। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को साइन मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम वंस कम्प्लीमेंट कहते हैं। वंस कम्प्लीमेंट ये है कि आपके पास ये 7 है, -7 बनाने के लिए आप इसी को फ्लिप कर लें तो -7 बन जाएगा। ये देखें, उसी को फ्लिप किया, फ्लिप मतलब 0 को 1 बना दें, 1 को 0 बना दें। 6 का -6 बिल्कुल उसका फ्लिप वर्जन है, मतलब 0 1 1 0, तो इसका फ्लिप वर्जन है 1 0 0 1। 1 को 0 बना दें, 0 को 1 बना दें, एंड सो ऑन। लेकिन 0 को -0 मतलब 0 को फ्लिप करें तो -0। तो बात वहीं पे है कि आपके पास 0 की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो वंस अगेन जब आप इसका मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे तो आपको इश्यूज होंगे। तो मोस्टली हम कंप्यूटर में 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको थोड़ा सा एडिशन का आइडिया होना चाहिए। एडिशन परफेक्टली सेम वही है जो हम नॉर्मली डेसिमल में करते हैं, लेकिन आपको आंसर अब कैरी करना, और फिर जब ऐड करते हैं तो हर दफ़ा ऐड करने के बाद जो डेसिमल आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये सिंपल रूल है। शुरू के नंबर तो सेम है यहाँ तक कि ये बिल्कुल साइन मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है कि 7 इज़ 1 1 1,
और 2 इज़ 0 0 1 0, यहाँ पर भी सेम था, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, 1 भी सेम है दोनों का, 0 भी सेम है, लेकिन -0 इसमें नहीं है। -1 हम कैसे लिखते हैं? -1 लिखने के लिए आप इसी 1 को जो कि 0 0 0 1 है, आप पहले इसका 1's कम्प्लीमेंट लें। तो 1's कम्प्लीमेंट इज दिस, जो कि इसका फ्लिप वर्जन है, इसमें 1 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 1 1 1 1। तो ये देखिए -1 जो है वो ये चीज़ बन गई। 1 का जो 2's कम्प्लीमेंट है वो -1 है। 2's कम्प्लीमेंट में 1 इज दिस, ये उसका 1's कम्प्लीमेंट है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 0, 1 एंड सो ऑन 1 1। तो ये जो नंबर है इनफैक्ट ये +1 था, इसका जो 2's कम्प्लीमेंट होगा उसे हम -1 कहेंगे। हम एक और ट्राई कर लेते हैं, -2 के लिए पहले +2 लें, 0 0 1 0 एंड इट्स +2। इसका 1's कम्प्लीमेंट लें तो 1's कम्प्लीमेंट आएगा 1 1 0 1, इसमें 1 ऐड कर दें, 1 + 1 इज 2, तो 2 जो है 2 बनता है 1 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी कर लिया। 1 1 इज 2, 2 जो है वो 2 बनता है 1 0, 1 + 1 इज 2 और 2 की बाइनरी है 1 0, तो यहाँ पर 0 प्लेस कर दें, 1 कैरी कर लें, तो 1 + 0 इज 1 1 1, तो ये देखें 1 1 0 बनता है -2। तो ये 2 है, इसका जो 2's कम्प्लीमेंट है वो -2 है एंड सो ऑन। इसमें ख़ास बात ये है 2's कम्प्लीमेंट स्टाइल में कि हमारे पास 4 बिट के सारे पैटर्न यूज़ हुए हैं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक यहाँ पे गए हैं, फिर जो नेक्स्ट पैटर्न आता है वो आता है 1 0 0 0 0। देखें ये सारे 0 जिनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, और फिर उसके बाद हमारे पास सब पैटर्न है, मतलब जितने पॉसिबल पैटर्न है वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, और यूँ हमने नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट कर लिए। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हम -7 के बाद -8 को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे -8, और वो बनेगा 1 0 0 0। आप इसका 2's कम्प्लीमेंट 8 का 2's कम्प्लीमेंट करके देख लें, वो एग्जैक्टली यही बनेगा 1 0 0 0। तो यूँ हम 8 बिट में ये देखें यहाँ तक ये 0 से लेके 7 तक, और ये 8 नहीं है, ये -8 है, ठीक है। देन -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो यूँ हम 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू 4 बिट में हम -8 से लेके 7 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्योरली मैंने जो फार्मूला पहले भी लिखा था कि अगर हमारे पास n बिट्स हों तो हम -2 n -1 से लेके 2 n -1 -1। तो अब हमारे पास n4 है, 4 - 3 4 - 3 4 - 1 is 3, तो -2 is -8, and similarly 2 3 4 - 1 is 8, 8 - 1 is 7। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अगर हमारे पास n बिट्स हों तो हम इतनी रेंज का नंबर उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 की पावर ही आपको कैलकुलेट करने की, मुश्किल फार्मूला नहीं है ये। और फॉर n बिट्स, अगर n बिट्स हों, 4 बिट्स हों तो -8 to 7, 5 बिट्स हों तो ये बनेगा आई थिंक -16 to 15 एंड सो ऑन। बिट्स बढ़ाते जाएं, आपकी डायनामिक रेंज बढ़ती जाएगी, मतलब जो पॉसिबल रेंज है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की वो बढ़ती जाएगी। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एडिशन की है ना, हम इस सब बाइनरी की एडिशन डेवलप कर सकते हैं।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम पूरा अरिथमेटिक बाइनरी का डेवलप कर सकते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक। और इसी तरह इन चीज़ों को हम सर्किट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, ये एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। इसको हम एंड गेट कहते हैं। ये एंड गेट का सिंबल है, 2 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है, और ये बाइनरी के लिए होता है जस्ट, मतलब इसकी 2 इनपुट्स हैं ए और बी। अब ए जो है वो 0 हो सकता है 0, बी 0 हो सकता है 0, 1 1 0 1 1। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल पैटर्न नहीं है 2 बिट में। ये हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इससे ज़्यादा पॉसिबल पैटर्न हो ही नहीं सकते। 2 टू पावर 2 जो है वो 4 बनता है। 2 बिट्स हैं तो टोटल 4 पैटर्न बनेंगे। और एंड गेट की ये टोटल प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों इनपुट 0 हों तो आउटपुट 0 आएगी, कोई एक भी 0 हो तब भी 0 आएगी, दोनों 1 हो तब आउटपुट 1 आएगी। इसको हम कहते हैं एंड गेट। एंड गेट। फिर हमारे पास आर गेट है। आर गेट का सिंबल थोड़ा डिफरेंट है। वंस अगेन 2 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है। इसमें अगर कोई एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है, और दोनों इनपुट 0 हों तो आउटपुट 0 आती है। नॉट गेट। नॉट गेट जो है उसमें एक इनपुट एक आउटपुट है, अगर 0 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है, 1 हो तो 0। नॉट मीन इन्वर्टर। ये 3 बेसिक गेट्स हैं। अब इसी तरह हम 1 बिट एडिशन की बात करते हैं। अगर हमें 1 बिट एडिशन करनी हो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखें एडिशन में 0 0 को ऐड करें तो आंसर 0 आएगा, 0 1 को ऐड करें तो आंसर 1 आएगा, 1 0 को ऐड करें तो आंसर 1 आएगा, 1 1 को ऐड करें तो 2 आंसर आएगा। अब 2 जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो हम इसको 1 0 और 1 कैरी, 0 एंड 1 कैरी, तो ये हम इसको सम कहते हैं और इसको कैरी कहते हैं। तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 सम आएगा, 0 ही कैरी, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम अरिथमेटिक में करते हैं, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। 0 और 1 को ऐड करें तो आंसर 1 आता है, 0 कैरी। 1 और 0 को ऐड करें तो आंसर 1 आता है, 0 कैरी। 1 1 को ऐड करें तो 2 आंसर आता है। अब बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते, तो 2 की बाइनरी क्या है 1 0, तो 1 0 में हम 0 सम लगा देंगे और 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो आमतौर पर इनको स्वैप करके लिखते हैं, मतलब इधर कैरी लिखते हैं इधर सम लिखते हैं, लेकिन मैंने खैर इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख दिया है। तो यूँ हम एंड और नॉट की मदद से हम एक 1 बिट का एडर बना सकते हैं, एडर, जिसको हम एडर कहते हैं। ओके, इसी तरह हम जो है इसका सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं एंड और गेट यूज करके। बाय द वे, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट जस्ट एक ट्रांजिस्टर का सर्किट है जिसकी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और गेट एक डिफरेंट सर्किट है। इसी तरह नॉट गेट एक डिफरेंट सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर से या डायोड से बना हुआ है। तो ये प्योरली सेमीकंडक्टर सर्किट है। उस सर्किट को हम पूरी ट्रांजिस्टर डायग्राम नहीं ड्रा करते हम, और उसकी इनपुट्स जो हैं वो 0 0 का मतलब ये है कि दोनों इनपुट्स 0 वोल्ट हों, 1 1 का मतलब है दोनों इनपुट 5 वोल्ट हों, एंड सो ऑन। तो सर्किट लेवल पे ये 0 और 5 वोल्ट की गेम चल रही है, या 0 और 3.3 वोल्ट की गेम चल रही है। और हमारे लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करें। एंड सिंबल, ये बैकग्राउंड पे एक सर्किट है जस्ट, और लॉजिकली उसकी ये आउटपुट्स आती हैं, पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। इसी तरह ये है, पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, नॉट गेट है। तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये जो चीज़ है ये ट्रुथ टेबल है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स पे आउटपुट क्या बनती है। हम इस तरह एडर बना सकते हैं, एडर के बाद सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइडर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट।
अरिथमेटिक यूनिट, हम एक पूरा अरिथमेटिक यूनिट बना सकते हैं जिसमें एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, अच्छा सिर्फ एक बिट का नहीं, हम 8 बिट का एडर बना सकते हैं, 8 बिट का सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर सब कुछ बना सकते हैं बाइनरी के अंदर। और इससे ज़्यादा बड़े साइज के बना सकते हैं, 16 बिट, 32 बिट, 2 बाइट, 3 बाइट एंड सो ऑन। ओके जी, जिस तरह हमने बात की कि हम अरिथमेटिक यूनिट बना सकते हैं, तो अरिथमेटिक यूनिट से भी इसकी ज़्यादा बेटर फॉर्म जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। लॉजिक यूनिट से मुराद हम दो बाइनरी पैटर्न्स का और एंड कर सकते हैं। और एंड जो हैं ये प्योरली लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी हैं कि अगर मुझे ये चेक करना हो दो डिफरेंट लॉजिक्स में से x is greater than 2, y is less than 7, तो ये जो एंड ऑपरेशन है ये एग्जैक्टली लॉजिकल ऑपरेशन है। तो हम आगे चल के प्रोग्रामिंग में हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कि एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, आइदर x is less than 4 और y is greater than 2। तो ये और का जो मीनिंग है ये एग्जैक्टली वही मीनिंग है जो और गेट का, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ये चीज़ फॉल्स हो जाए से तो आउटपुट 0 हो जाएगी। फिर 1 और 0 का जो आर होगा वो सिंपल एक और गेट होगा जो कि सिंपल और गेट होगा। 1 और 0 का जो आर होता है जो भी उसकी आउटपुट बनती है, तो टेबल में हमने जो देखी थी। तो ये एंड और आर जो हम लॉजिकली नॉर्मल मैथ में या बात करते हुए और एंड की लॉजिक यूज़ करते हैं सिंपल किसी सेंटेंस में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, वो एग्जैक्टली और गेट और एंड गेट उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाइनरी में। तो हम एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बना सकते हैं। इसके अलावा हम कंपैरेटर बना सकते हैं। कंपैरेटर जो है, कंपैरेटर दो नंबर्स को कंपेयर कर देगा। 8 बिट के दो नंबर्स दें और वो कंपेयर कर देगा कि एक्स ए नंबर या बी नंबर दो नंबर हैं तो उसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है। तो ये हम कंपैरेटर बना सकते हैं। इस तरह और बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए हम प्रोसेसर में या कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे सर्किट्स बना सकते हैं डिफरेंट टास्क को करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी सी बात की थी कंप्यूटर की, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू है। सीपीयू, इस सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके अलावा इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड जो है रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर क्या चीज़ है? से ये 8 बिट का रजिस्टर है, तो ये 8 बिट बाइनरी स्टोर कर सकता है। से ये ए रजिस्टर है और ये बी रजिस्टर है। इस तरह सी डी ई बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर मीन के हम ऐसे छोटे सर्किट्स बना सकते हैं जो कि 8 बिट की या 16 बिट की या 32 बिट की बाइनरी होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर पावर्ड अप, मतलब उसको पावर मिल रही है। और इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो कि ओवरऑल कोड को एग्जीक्यूट करता है, और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट इन डेप्थ आर्किटेक्चर में नहीं जा रहा कि मेरे पास ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और दो रजिस्टर्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये कनेक्टेड है रैम के साथ, और रैम में एक लोकेशन जो है वो 1 बाइट स्टोर कर सकती है, और इसको हम कहते हैं डाटा बस, कि यहाँ से डाटा आप इस रजिस्टर में लोड कर सकते हैं, यहाँ से डाटा इस रजिस्टर में लोड कर सकते हैं।
और यहाँ पर हमारे पास है एड्रेस बस, एड्रेस डाटा, और एक आध कंट्रोल सिग्नल भी होता है जो कि हमें बता, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं कि आप रैम से डाटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो हम उसको एड्रेस भेजते हैं, से हम इस लोकेशन का एड्रेस भेजते हैं और इस लोकेशन का डाटा बस के थ्रू ए में आ जाएगा। फिर हम यहाँ से कंट्रोल यूनिट से इस लोकेशन का एड्रेस भेजते हैं, तो इस लोकेशन पे जो भी डाटा स्टोर होगा वो डाटा बस के थ्रू बी में आ जाएगा। तो यूँ हम डाटा लोड कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे पास से एक रजिस्टर है सी, हम ए और बी में डाटा पहले लोड करें, उन दोनों को ऐड करें, सी में स्टोर कर दें और फिर सी से डाटा से हम यहाँ पे स्टोर कर दें सी का डाटा। पहले यहाँ से वैल्यूज लोड करें और फिर स्टोर करें। यहाँ से इनफैक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है। से हमारे पास लोड की इंस्ट्रक्शन होती है और वो इंस्ट्रक्शन भी जस्ट बाइनरी नंबर होता है, और ये कंट्रोल यूनिट को पता होता है कि लोड का अगर आप कोड है या उसका इंस्ट्रक्शन है तो मुझे कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा लोड करना है सीपीयू में, रैम से, दिस इज रैम। और इसी तरह स्टोर की इंस्ट्रक्शन होती है। स्टोर का मतलब होता है कि आप किसी रजिस्टर का डाटा मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लोड ए कामा से मैं यहाँ पे कोई एड्रेस A1 लिख देता हूँ जो कि इसका एड्रेस है कोई, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी, लोड के पीछे भी कोई ना कोई बाइनरी है। ए रजिस्टर का जो ए रजिस्टर को मेंशन करने के लिए भी कोई बाइनरी है, इसके लिए भी बाइनरी है। तो ये सारी की सारी एक इंस्ट्रक्शन कहलाती है, ये वन इंस्ट्रक्शन है लोड। इस तरह स्टोर इंस्ट्रक्शन हो सकती है, स्टोर सी कामा एड्रेस 2, इसको AD1 लिख देते हैं, AD2, कि सी को किसी AD2 पे स्टोर कर दो। सिमिलरली हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है ऐड मतलब सी कामा ए कामा बी, के ए और बी को ऐड करके सी में स्टोर कर दो। इसका सब की इंस्ट्रक्शन होती है। मल की इंस्ट्रक्शन होती है मल्टीप्लाई के लिए, डिव होती है, एंड आर, जंप होती है कि हम किसी इंस्ट्रक्शन पे जाने के बाद जंप कर दें, जंप अप और जंप डाउन, तो यूं हम अपने कोड में मूव। इस सारे को हम कहते हैं असेंबली और मशीन कोड। अगर बाइनरी, इनका इक्विवेलेंट बाइनरी हो तो मशीन कोड, एल्स असेंबली कोड। कंप्यूटर को ये सिंपल इंस्ट्रक्शन समझ आती हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस। डाटा रैम से लोड करना है, रैम से सीपीयू में लोड करना है, स्टोर करना है, दैट्स लोड, स्टोर, और यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। इसके अलावा मतलब मोस्टली जो सिंपलेस्ट कंप्यूटर है जो कि इंटेल स्टाइल में, तो हम 256 ऑपकोड्स मीन डिफरेंट ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम असेंबली कहते हैं, जो कि लोड, स्टोर, ऐड, मल्ट, स्टेव, जंप, इस तरह कंडीशनल जंप्स होती हैं कि आप एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी सर्टन कोड को बार बार जंप करवा सकते हैं उस पर। तो जंप जो है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, आपका जो कोड लिखा हुआ है। तो डाटा रैम से लोड करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, फिर स्टोर कर दें। तो यूं हमारा पूरे का पूरा आर्किटेक्चर यूं काम करता है। इसको हम असेंबली कहते हैं। असेंबली के ऊपर ही डेवलप होती है सी लैंग्वेज या C++, जो कि हम पढ़ेंगे। और C और C++ क्या है, ये इनफैक्ट ये हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये असेंबली लोअर लेवल लैंग्वेज है, ये हायर लेवल लैंग्वेज। सिंपल है, ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक और मैथमेटिक्स के करीब है, तो इसलिए हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। और ये बहुत वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है इंडस्ट्री में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में।
ओके जी, लास्ट कॉन्सेप्ट के हम अब बात करेंगे सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहला जो लेवल होता है, हम फाइल फॉर्मेट्स की बात करते हैं कि हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं फाइल डॉट सी या फाइल डॉट CPP। इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं जिसमें हम कोड रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेडर फाइल होती है, से फाइल की जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल डॉट एच। हेडर फाइल जो है ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसमें पहले से कुछ लोगों ने जिन्होंने सी डेवलप की, तो उन हेडर फाइल्स के अंदर उन्होंने पहले से कोड लिख के रखे हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम iostream डॉट एच ऐड करते हैं या और बहुत सारी फाइलें हम टॉप पे ऐड करते हैं, इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक दो इंटरमीडिएट हैं फाइल फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल डॉट आई है या डॉट आई है, इसका डॉट CXX है, ये भी सोर्स फाइल है, CC है या CP है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम दो तीन की बात करते हैं। नंबर वन हम बात करते हैं कि हमारे पास डॉट आई, फाइल डॉट आई, एंड सिमिलरली फाइल डॉट ओ जो कि ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती है या लिंकर फाइल कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास डॉट एस है, असेंबलर फाइल डॉट एस। तो ये कुछ, इसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन। ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं हमारे पास, डॉट सी है, डॉट CPP है, डॉट एच, डॉट आई, डॉट ओ, डॉट एस। दूसरी बात, हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा है कंपाइलेशन, देन असेंबली, देन लिंकिंग। प्री प्रोसेसिंग हमारे पास सी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल हम जब सी लैंग्वेज स्टार्ट करें तो हम ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream। अब ये iostream जो है ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसमें कुछ कोड्स हैं या कुछ इंटरफेसेस हैं जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं जिनको हम अपने कोड में कॉल कर सकते हैं। अब उन चंक ऑफ कोड्स को जो पहले से डेवलप्ड हैं उनको कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वाला प्री प्रोसेसर ऐड करें। ये डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है, इसको हम डायरेक्टिव कहते हैं। और इसका मीनिंग ये है कि वो जब कंपाइलर कोड आपका रीड करना शुरू करेगा डॉट सी फाइल, तो टॉप पे अगर ये रीड करेगा तो इसका मीनिंग ये है कि वो प्री प्रोसेसिंग करेगा कि वो जो भी इंक्लूड फाइल का जो चंक ऑफ कोड है हमने जो यूज़ करना है ये उसको इनफैक्ट एनलिस्ट कर लेगा अपने पास। कंपाइलेशन ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके सोर्स कोड के सिंटैक्स को रीड करता है। तो जो भी प्री प्रोसेसर की आउटपुट है वो कंपाइल होती है, कंपाइलर। और कंपाइलर जो है ये डॉट एस फाइल प्रोड्यूस करेगा, प्री प्रोसेसर जो है ये डॉट आई फाइल प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक डॉट आई, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको बात नहीं कर रहा। कंपाइलेशन के बाद डॉट एस फाइल प्रोड्यूस होगी जो कि असेंबलर फाइल होगी। हमने थोड़ी देर पहले असेंबली की बात की थी। असेंबली जो है वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है। सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है, और इन दोनों में रिलेशनशिप है। वो इसको कंपाइल करके असेंबलर बना देगा, और असेंबलर की जो आउटपुट होगी वो ऑब्जेक्ट फाइल होगी डॉट ओ। और लिंकर जो है वो इनफैक्ट डॉट EXE, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। अगर विंडोज़ है तो EXE बन जाएगी, और अगर लिनक्स है तो उसकी अपनी आउटपुट फाइल होती है, तो ये एग्जीक्यूटेबल है। तो हमारे पास ये, हम तो सिंपली कंपाइलर में जब हम काम कर रहे होंगे तो हम सिंपली कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बैकग्राउंड में ये सारे प्रोसेस करेगा। तो कि हमें फ़िलहाल इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने सॉफ्टवेयर में कोड लिखते हैं, कोड लिख के हम सिंपली क्लिक करते हैं, F11 प्रेस कर देते हैं या
मेन्यू से जाके कंपाइल एंड रन, तो वो पहले प्री प्रोसेसिंग करेगा, फिर पहले प्री प्रोसेसिंग, फिर कंपाइलेशन, फिर असेंबली, फिर लिंकिंग, और एंड पे एक्जी आ जाएगी और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक्स थे दो के फिलहाल आपको शायद बहुत ज़्यादा अच्छा समझ ना आए, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे तो आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि सोर्स फाइल क्या है, ये दोनों सोर्स फाइल्स हैं। हेडर फाइल क्या है, ये भी हम कुछ हेडर फाइल खुद भी बनाएंगे और कुछ हेडर फाइल हम पहले से बनी हुई यूज़ करेंगे। ये दो फाइल्स दो के हम इन फाइल्स फॉर्मेट के साथ बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते प्रोग्रामिंग के दौरान, .i .o या .s, क्योंकि ये इंटरमीडिएट फाइल्स हैं। पहले .i बनेगी प्री प्रोसेसर के बाद, जब कंपाइलेशन होगी तो .o बनेगी, जब लिंकिंग कंपाइलेशन के बाद .s बनेगी, और लिंकिंग के असेंबली के बाद असेंबलर के बाद .o बनेगी, और लिंकिंग के बाद .exe बनेगी। हम और वो रन हो जाएगी, ठीक है। हम जाके पाथ पे देख सकते हैं, वहाँ पर exe भी पड़ी होगी, .o भी पड़ी होगी। पॉसिबल है कि .s और .i ना हो, इंटरमीडिएट फाइलें हैं, लेकिन .o पड़ी होगी जो कि ऑब्जेक्ट फाइल है। सो हम नेक्स्ट में प्रॉपरली प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। अब अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे और ऑनवर्ड हम डाटा टाइप्स और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन थी को बहुत ज़्यादा हमने सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा टच किया है, साइन नंबर्स को, DLD जो लॉजिक डिज़ाइन है, लॉजिक डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें गेट्स हैं, इनको हम गेट्स कहते हैं, एंड और नॉट, और इन गेट्स में अपेरेंटली सिंपल लॉजिक है, एंड और लॉजिक है, और नॉट लॉजिक है जो कि इन्वर्ट कर देती है। इनके कम्बिनेशन से हम एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, पूरा अरिथमेटिक यूनिट बना सकते हैं, और उसी चीज़ को एक्सटेंड करके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम पूरा प्रोसेसर बनाते हैं, रैम बनाते हैं। रैम जो है वो 8 बिट का डाटा 1 बाइट का डाटा होल्ड कर सकती है। CPU और रैम कनेक्टेड हैं। इसी तरह आईओज होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं CPU से। कीबोर्ड, माउस, LCD, हर चीज़ CPU से कनेक्टेड है। मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और रैम से हम डाटा लोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ अरिथमेटिक, लॉजिक, कंपैरिजंस, जंप्स विद इन कोड। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट असेंबलर के ऊपर ही सी लैंग्वेज बनी हुई है। तो हमने सारी बातें जो कि ये कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरे पूरे कोर्स हैं, असेंबली लैंग्वेज का एक पूरा कोर्स होता है, और इसी तरह कंपाइलर डिज़ाइन का पूरा कोर्स होता है, फिर आर्किटेक्चर का एक कोर्स होता है जो कि आप लोग भी पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर, DLD। तो ये पूरे पूरे कोर्सेज हैं जो कि इन फ्यूचर आप पढ़ रहे होंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा टास्क जो है वो ये है कि हम सी लैंग्वेज को एज अ सी लैंग्वेज पढ़ें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर होपफुली, और हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।